एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीप्स एजुकेशन में। मेरा नाम नगमा है एंड हमने आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की जो पिछले भर्ती में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट की थी। तो जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, उनके लिए जो लिंक है प्रीवियस क्लासेस का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जाके मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। और अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखो, जो लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो संयुक्त बैठक क्यों होती है? जो साधारण विधेयक होते हैं उनके लिए ही सिर्फ संयुक्त बैठक की जाती है। और इसमें जो अध्यक्षता है वो अपने लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष ही क्यों करता है? बिकॉज जो लोकसभा है वहाँ पे संख्या बल अधिक है, इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। एंड जो लोकसभा के नियम कानून है वो सारे लागू होते हैं जो संयुक्त बैठक होती है उसके अंदर। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है संयुक्त बैठक का, ये आर्टिकल 108 में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो, जो हमारी प्रीवियस स्लाइड है उसमें हमने जीएसटी को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था और उस स्लाइड में पूछा गया था कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, जो ऑप्शन डी है अपना वो इसका आंसर है। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म है। ये अपने भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कावेरी जल विवाद किन के बीच है? तो देखो, जो कावेरी जल विवाद है ये है ऑप्शन डी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। ये विवाद क्यों है? क्योंकि जो इसके जो पानी है इसके बराबर बंटवारे को लेके ये विवाद है। जो कर्नाटक है वो स्वतंत्रता पूर्व जो इस कावेरी जल को लेके जो समझौते हुए थे उनको मान्य नहीं करता। वो चाहता है कि जो कावेरी जल है, कावेरी नदी का जो जल है उसका जो है बराबर बंटवारा किया जाए तमिलनाडु एंड कर्नाटक के बीच में। ठीक है, तो ये जल विवाद इसलिए है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ब्राज़ील है सबसे बड़ा देश। ठीक है, ब्राज़ील में जो सबसे बड़ी नदियों में शुमार है अमेज़न नदी, वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और ब्राज़ील का पठार स्थित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण देश है दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मूल निवासी था। तो इसमें पूछा गया है जो इब्न बतूता था वो कहाँ का निवासी था? तो सबसे पहले तो इब्न बतूता है ये बहुत ज़्यादा फेमस था। ये इंडिया में जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके शासनकाल में आया था दिल्ली। तो इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, उसका नाम था रहला। इसके अंदर उसने बहुत मतलब जितने भी राजा हुए थे उनकी जो सामाजिक व्यवस्था रही है, जैसे भी उन्होंने शासन किया था, उन सब के बारे में उसने उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका शासन के टाइम पे कैसा क्या व्यवस्था रही थी, उसने कौन से जो है सुधार किए थे, उन सब के बारे में उस पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इब्न बतूता क्या था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। मोहम्मद बिन तुगलक से इसकी काफ़ी अच्छे से बन भी रही थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने इसको काजी के पद पे नियुक्त किया था। काजी तो होता था उस टाइम का न्यायाधीश, काइंड ऑफ एक पद होता था। तो फिर इसकी किसी बात से वो नाराज़ हो गया तो उसने इसको उठा के जेल में बंद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जेल में बंद कर दिया। फिर काफ़ी टाइम इसने जेल में भी बिताया था वहाँ पे। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन भेजा था किसी समझौते के रिगार्डिंग। तो इसको जब भागने का मौका मिला तो ये फिर वहाँ चीन से सीधा मोरक्को चला, मतलब चीन जाने की बजाय ये सीधा मोरक्को चला गया था वापस। ठीक है, तो इसकी काफ़ी फेमस ही पुस्तक है रहला, नाम याद रखना उस पुस्तक का। और ये जो है कि मोरक्को का निवासी था। ठीक है, मोरक्को कहाँ पर है? अपने अफ्रीका पे स्थित है। ठीक है, तो इसको लेके गाना भी है शायद, इब्न बतूता बगल में जूता। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यात्राएं की है इसने, बहुत मतलब उस टाइम पे भी ये काफ़ी देश इसने घूमे हुए हैं। तो इसकी जो पुस्तक है रहला बहुत फेमस है। ठीक है, तो कहाँ का निवासी था? मोरक्को का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखो जितने भी जो केंद्रीय औषधि हो गया, बाजरा हो गया, मसाले हो गए, ऊन हो गया, जितने भी केंद्रीय अनुसंधान हैं उनके आप नाम याद कर ले कि वो कहाँ पर स्थित है, बिकॉज हर स्लाइड में आपको एक ना एक क्वेश्चन तो इसके रिगार्डिंग मिल ही जाता है। तो जो अपना केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है ये स्थित है लखनऊ में। ठीक है, तो इसका बाकी के भी आप अच्छे से याद कर लेना जो भी आपको मिले कहीं पर भी, तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। ओके, तो जो ब्रायोफाइटा है ये संबंधित है ऑप्शन बी, मार्केंशिया से संबंधित है ये वनस्पति का एक बहुत बड़ा वर्ग है और ये मनुष्य के किसी भी तरह से कोई काम नहीं आता, ना ही इनसे कोई मेडिसिन बनाई जाती है, ना ही इनसे कुछ औषधि टाइप में मतलब किसी काम नहीं आता ये, मनुष्य के तो एटलीस्ट किसी काम नहीं आता ये। ठीक है, तो ध्यान रखना किससे संबंधित है, मार्केंशिया से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है, इसमें ये पूछा गया सिंपली। तो जो समग्र शिक्षा है ये एक योजना है जिसको जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए लागू किया गया, और जो लागू की गई है ये हुई है प्री नर्सरी से लेके और अपने 12th क्लास तक। ठीक है, तो जो ऑप्शन है अपना ऑप्शन ए, प्री नर्सरी से 12th कक्षा तक ये समग्र शिक्षा जो अभियान है ये इनके लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कैबिनेट मिशन वर्ष में भारत में कब आया था, मतलब ये है इसका जो भारत में पूछा गया ये कब आया था। तो जो कैबिनेट मिशन है ये आया था अपने 1946 में आया था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित था, जो भारत में संविधान सभा का जो निर्वाचन था उससे संबंधित ये उसमें बात की गई थी इसके बारे में, और जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन भी किया गया था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, संविधान सभा के निर्वाचन से संबंधित है, 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये अपना आज का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो देखो यूरेनियम के जो फेमस है ना, यूरेनियम के बस एक ही फेमस है, इसके अंदर जो अपने ऑप्शन है उसमें है डी, जादूगोड़ा। जो जादूगोड़ा है ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है यूरेनियम के खनन के लिए। बाकी के अगर ऑप्शन देखो अपन, तो जो बी ऑप्शन है पन्ना, जो पन्ना है ये हीरे के लिए बहुत फेमस है, ये एमपी में स्थित है। ठीक है, जो रानीगंज है ये बिहार में स्थित है और ये कोयले के लिए काफ़ी फेमस है। और जो कोरबा है ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। और जो बिटुमिनस कोयला होता है, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, उसमें जो बिटुमिनस होता है उसके और बिटुमिनस कोयले के लिए काफ़ी फेमस है जो कोरबा है। ठीक है, तो जो इसका जो अपना आंसर है वो है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो ये था अपना आज का आखिरी सवाल। सो थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए विद आंसर्स तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।